माँ। ये जो स्कूल है हम पिछले 30 साल से लगभग चला रहे हैं और यहाँ आसपास का जो स्लम एरिया है, जिसको झोपड़पट्टी बोलते हैं, जिसको झुग्गी बोलते हैं, वहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो हमारी आदरणीय जो दीदी जी हैं, जिनका पीछे आप चित्र देख रहे हैं, वो हमारी फाउंडर हैं। उनका नाम आदरणीय दीदी कृपाल कौर जी था। उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना ये जो समाज के जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, जिनके पिताजी नहीं हैं या जिनके पिताजी जेलों में बंद हैं कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से, जो रोड पे खेलते रहते हैं, जो पन्नियाँ बीनते हैं, क्यों ना ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाए और उनको मोटिवेट करके समाज का एक अच्छी मुख्य धारा में लाया जाए। अब प्रश्न आता है कि पढ़ाएं तो पर पैसे लगेंगे, आप तो प्राइवेट स्कूल हैं। तो हमने जब उनको ये कहा कि हम आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क इस स्कूल को चलाएंगे, तो सब लोगों ने अपने बच्चों को भेजना शुरू हुआ। और पहले साल हमारे यहाँ 7 बच्चों से इसको हमने शुरू किया स्कूल को, और दूसरे साल 14 बच्चे थे 1999 में। और मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज की डेट में हमारे पास 400 बच्चों से ज़्यादा है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान है। हम यहाँ पर बच्चों को मात्र शिक्षा ही नहीं प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा कुछ हमारे एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। और जो हमारी स्टडी या हमारा जो एजुकेशन है, उसे हम पूरी तरीके से ऑडियो और वीडियो दोनों ही तरीके से बच्चों को समझाते हैं, ताकि बच्चों को देखने के साथ साथ अच्छे तरीके से समझ आए। और जो हमारी एक्टिविटीज़ भी रहती हैं, वो पूरी की पूरी चैप्टर्स से रिलेटेड हम डिज़ाइन करते हैं। हमारे यहाँ की जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की जो टीचर्स हैं, वो ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करती हैं जो उनके चैप्टर से रिलेटेड होती हैं, और जिसके कारण बच्चों का आंतरिक शक्ति भी बढ़ती है। और इसके साथ साथ हम कई बार ये चाहते हैं कि जैसे अदर स्कूल्स में कुछ स्मार्ट क्लासेस रहती हैं, तो बच्चे स्मार्ट क्लासेस का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन हम थोड़े से फंड के कारण इतने मजबूर हैं कि इन बच्चों को हम उस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर सपोज़ हमारे पास अच्छा फ़ंड होगा, अच्छे कहीं से हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम्स आएंगी, तो एटलीस्ट हम इन बच्चों के लिए और डेवलपमेंट कर सकते हैं। और यहाँ के एरिया के तो बच्चे, मैम आपको पता है कि लड़की 16-17 साल की हुई तो यानी कि हम तो इसकी शादी करवाएंगे। हाँ। बहुत पेरेंट्स आते हैं मेरे को, बोलते बस इसने पढ़ लिया, बहुत 10वीं, अब इसकी शादी कराएंगे। मैं बोलती इसकी उम्र कितनी है? बोलते बस ये रही होगी 17 या 16 साल। मैंने कहा अभी तो बालिग भी नहीं, तुम शादी कैसे करवाओगे? अब मैं ही जाके शिकायत करूँ थाने में तुम लोगों की? तो फिर हंसने लगते। नहीं, मैं बोलती हूँ लड़कियों को जितना पढ़ाओ, लड़के और लड़की समान है, लेकिन आप लड़कियों को भी उतना ही महत्व दो जितना लड़कों को दे रहे हो। क्योंकि एक ये नहीं है कि लड़के ही हमको कमा के खिलाएंगे, लड़कियों में भी वो भावना जागृत करो। आपकी लड़की भी पढ़ो, उसको आगे बढ़ाओगे तो ही तो वो बढ़ेगी। आप 16-17 साल की हुई नहीं कि आप बोल रहे हैं हम शादी करवाएंगे, तो ये तो गलत विचार है आपके। यहाँ पर जो है सब मतलब अशिक्षित लोग हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे परिवार के लोग हैं, सब मजदूर वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो हमें यहाँ पर जाकर उनको बताना रहता है कि वो बीच में बच्चों की पढ़ाइयाँ छोड़ देते हैं, काम पर लगा देते हैं उन्हें पैसों की परेशानी के कारण। तो हमें उन्हें जाकर जागृत करना पड़ता है कि भाई बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, आप स्कूल भेजिए, यहाँ पर कोई फीस नहीं लगेगी। अब
उनको सब चीज़ें बताना पड़ती है, नहीं तो वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। कई लोग तो मतलब बच्चे 7-8 साल के हो जाते हैं, एडमिशन तक भी नहीं करवाते हैं, और कई बच्चे बीच में 7वीं 8वीं पढ़ कर के स्टॉप कर देते हैं पढ़ाई को। तो हमें उनको जागृत करना पड़ता है, उन्हें भाई ये चीज़ बताना रहती है। मेरा नाम रोशनी है, मेरी बेटी का नाम राधिका है, जो श्री श्री आनंदमयी आश्रम में पढ़ाई करती है। बहुत अच्छे स्कूल है, अच्छे से बच्चे टीचर मिले हुए हैं जो सबको प्रोत्साहित करते हैं, मदद भी करते हैं। बुक्स, ड्रेस, यूनिफॉर्म जो भी लगता है स्कूल का, सब कुछ स्कूल से मिल जाता है। पेरेंट्स मीटिंग भी बुलाई जाती है, पेरेंट्स लोगों को सब कुछ सिखाया जाता है कि बच्चे को कैसे भेजना है, क्या करना है, सब कुछ अच्छा है। 18 साल से जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि मतलब बच्चों का यहाँ पर बहुत अच्छे से जो भी टीचर आ रही है, मेरे सामने तो कितने बच्चे आए और कितने चले गए। कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, किसी की बैंक में नौकरी लग गई है। वो बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि हम आपको क्या बता, हम उनको नहीं पहचान पाते, वो हमको पहचानते। मतलब यहाँ पर रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम प्राउड ऑफ दिस स्कूल।